हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चन आंसर जो राजनीति, खेल, आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान, सामाजिक सभी क्षेत्रों से संबंधित होगा। यह इसका 7वां पार्ट है। इसके पहले का जो 6 पार्ट है उसको जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को जो है याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिज्ञा, बी है प्रज्ञाता, सी है प्रतिभा, डी है कल्पतरु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से लोग घर बैठे पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, कोविड-19 का एक जो काल चल रहा है इसमें जो है बच्चों के पढ़ाई पर कोई डिस्टर्बेंस ना पड़े, इसलिए जो है केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता नामक एप्लीकेशन बना करके सभी को शिक्षित करने का जो है एक प्रावधान किया है। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न और पूछता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन से हैं? तो हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश, याद कर लीजिएगा इसको, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इसको भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है कुवैत, बी है ईरान, सी है इराक, डी है अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। ठीक है, कुवैत ने एक्सपैट कोटा बिल जो है पारित किया है जिसमें 8 लाख भारतीय जो प्रवासी हैं उनको बहुत ही नुकसान हो सकता है और उनको जो है स्वदेश वापसी के लिए जो है मजबूर होना पड़ सकता है। ठीक है, वर्तमान में कुवैत देश की जो कुल जनसंख्या है वो 4.3 मिलियन, लगभग 43 लाख लोग उसमें वहाँ पे निवास करते हैं। उसमें से जो है 2 मिलियन लगभग प्रवासी व्यक्ति हैं। ठीक है, और कुवैत की राजधानी कभी कभी पूछ देता है, तो कुवैत की राजधानी जो है कुवैत नगर है। ठीक है, कुवैत नगर है, कुवैत नगर। ठीक है, इसको जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है $25 मिलियन, बी है $20 मिलियन, सी है $15 मिलियन, डी है $10 मिलियन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, $10 मिलियन। ठीक है, भारत ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड के द्वारा जो है सार्क को $10 मिलियन सहायता करने की घोषणा की है। ठीक है, और सार्क का पूरा नाम क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। इसके सदस्य देश जो हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अमजद हुसैन जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, बी है 21 जून, सी है 1 जून, डी है 11 जून। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम था स्वस्थ के लिए योग, घर पर योग। ठीक है, दोबारा सुनिए, स्वस्थ के लिए योग, घर पर योग, यह इसका थीम था 2020 का। 2015 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2015 में इसका पहला संस्करण था और ये जो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है यह इसका जो है 6वां संस्करण था। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, 15 मई है। ठीक, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, भी नहीं है, ये 15 मई है। 15 मई 2020 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए गोल कार्य
गोल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ठीक है, 15 मई 2020 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल माध्यम से जनजातीय युवाओं को शिक्षा और परामर्श कराना। बी है जनजातीय युवाओं में खेल का बढ़ावा देना। सी है जनजातीय संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखना। डी है जनजातीय को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिजिटल माध्यम से जनजातीय युवाओं को जो है शिक्षा और परामर्श देना है। यह जो है दिल्ली का एक गोल कार्यक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है अटल भूजल योजना का उद्देश्य 7 राज्यों में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? इसमें 7 राज्यों का बात कहा गया है कि 7 राज्यों में ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। तो 7 राज्यों में कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें बिहार राज्य सम्मिलित नहीं है। इसमें जो 7 राज्य हैं, ठीक है, इसमें जो 7 राज्य हैं उनमें से हैं, आप देख लीजिए, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन्हीं 7 राज्यों में जो है अटल भू योजना का जो है प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भूजल योजना यानी अटल जल योजना का शुभारंभ जो है 26 दिसंबर 2019 को शुभारंभ किया। ठीक है, इस पे कुल खर्च इन्होंने दिया है 6000 करोड़ रुपए और इसको किस अवधि में पूरी करनी है? तो ये 2020 से लेकर के 2025 के बीच में इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लेना है। ठीक है, तो इसमें सभी 7 राज्य हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। इनमें से पूछ सकता है कि कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है रवीश कुमार, बी है हितेश देव शर्मा, सी है मुकुल रहतोगी, डी है किशोर दासगुप्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हितेश देव शर्मा को जो है एनआरसी के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एनआरसी का पूरा नाम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, असम इकलौता राज्य है जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, वह पहला राज्य होगा कौन सा? असम होगा। ठीक है, वो असम होगा। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है संप्रीति 9 भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच जो होता है संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, यह इसका 9वां संस्करण था जो 2020 में हुआ था। ठीक है, 9वां संस्करण था और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। ठीक है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। ठीक है, और यह इसका जो है 9वां संस्करण था और जो संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 65वें राष्ट्रीय गेम्स अंडर 17 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है दिल्ली, सी है अगरतला, डी है इम्फाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगरतला। ठीक है, जुलाई में होने वाला है। देखिए ये होता है गेम की नहीं, क्योंकि ये कोविड-19 की जो ये सत्र चल रहा है इसमें इसको भी निरस्त करने की जो है घोषणा कर दी गई है। अगर होना होगा तो इसका जो शहर नियुक्त किया गया है वह अगरतला होगा और यह जो है इसका 65वां संस्करण होगा और राष्ट्रीय अंडर 17 का जो है ये 65वां संस्करण होगा और ये जो है अगरतला में होगा। ठीक है, ये जुलाई में होने वाला है। देखिए अगर होता है कि नहीं होता है, अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का। हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमेरिका ने जो है WHO से जो है अपना संबंध तोड़ने की बात कह दी है। ठीक है, WHO को सालाना 45 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता रोकने की धमकी देने के बाद अमेरिका ने संगठन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप प्रशासन इसको लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेजा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सब महासचिव हैं उनको जो है नोटिस भेजा गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो अंटोनियो गुटेरस। ठीक है, कौन है? अंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस हैं। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 10 प्रश्न। कैसा लगा ये 10 प्रश्न आप जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।